हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं शशि सर। मैथ्स में चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं 2 लेक्चर वीडियोस का बना चुका हूं स्टूडेंट्स। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, एट फर्स्ट आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर वो दोनों वीडियो को देख लें। क्योंकि आज के इस लेक्चर वीडियो में स्टूडेंट्स मेनली मैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पीछे जितने भी टॉपिक्स थे आपके वो सारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं मेनली आपको डिवाइड सिखाने वाला हूं। ठीक है, बेसिक डिवाइड्स आप लोग दे देते थे स्टूडेंट्स, जैसा 8/2 है, मान लीजिए 2 से डिवाइड देना तो 2 4 8। ये सारे बेसिक डिवाइड्स हैं स्टूडेंट्स जो आप लोग एक बचपन से सीखते आ रहे हैं। बट आज हम लोग पोलिनोमियल्स टर्म में जब कोई वैल्यू होगा तो उसको कैसे डिवाइड देंगे इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए एट फर्स्ट पोलिनोमियल्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो मैं पोलिनोमियल्स का 2 टर्म ले रहा हूं, एक px है आपका, ठीक है, कोई भी 2 पोलिनोमियल है स्टूडेंट्स। चलिए अभी बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले x² है प्लस 3x है प्लस 1 है, ये एक पोलिनोमियल है, और ये एक पोलिनोमियल x प्लस 1 है स्टूडेंट। ठीक है, एट फर्स्ट आप ये दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड करना सीखे, इस दोनों पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना सीखे, ये दोनों पोलिनोमियल्स को इनटू करना सीखे। उसके बाद मैं टॉपिक पर आऊंगा कि हम लोग डिवाइड कैसे देंगे। ठीक है, एट फर्स्ट ये बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स जो मैं डिवीजन में यूज करूंगा। तो इससे पहले आप ये सारे टर्म्स को सीखे। एट फर्स्ट क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए ऐड करना सीखते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 स्टूडेंट्स, हम लोग क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, तो x² का टर्म x² ही रहेगा, 3x प्लस 1x क्या होगा स्टूडेंट्स आपका प्लस 4x प्लस 1 और प्लस 1 क्या जाएगा आपका प्लस 2। ये आपने ऐड सीखा। ठीक है, ये 2 पोलिनोमियल्स का मैंने ऐड सिखाया। अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट सिखाता हूं स्टूडेंट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर ये माइनस लिख रहे हैं तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका x प्लस 1 एक साथ है टर्म्स। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे और 1 बाई 1 करके खोलेंगे आप। तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x क्या हो गया आपका माइनस 1। तो x² का टर्म तो और कहीं है ना स्टूडेंट, सिंगल टर्म, इसलिए आप x² ही रखिए। ये हो गया आपका 3x और ये हो गया आपका x। ठीक है, यानी सेम टर्म्स आपका ऐड भी होगा और घटेगा भी, यानी सब्ट्रैक्ट भी होगा स्टूडेंट। तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा आपका प्लस 2x। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ग्रेटर वैल्यू जो होगा उसके सामने वाला साइन जो भी होगा वो आपका यूज होता है। प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका x² प्लस 2 सब्ट्रैक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब आप मल्टीप्लाई सीख जाइए। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस x को, तो ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 को फिर आप ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो x² को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स तो क्या होगा, बेस से बनाने से पावर क्या हो जाता है ऐड, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आप x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x², और जब आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप 1 को भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाई 1। तो प्लस x² को प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x² प्लस 3x को आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, और प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 1। अब आपको सारा ऐड कर देना है। तो ये x³ है, इसके साथ और कहीं टर्म है x³ का स्टूडेंट्स नहीं, तो आप x³ लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका 3x² है, ये आपका x² है, दोनों सेम टर्म्स का है, सेम पावर का है। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। 3x² है या 1x² है तो क्या हो जाएगा प्लस 4x² प्लस x, और ये भी क्या है प्लस 3x, सेम पावर है। ठीक है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी सेम पावर आपका ऐड होगा। प्लस x प्लस 3x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 4x, और उसके बाद प्लस 1 बचा, ये प्लस 1। तो मैं जैसे ये दोनों पोलिनोमियल दिया हुआ था स्टूडेंट्स, मैंने ऐड सिखाया, सब्ट्रैक्ट सिखाया, मल्टीप्लाई सिखाया, ये तीनों बेसिक चीजें हैं। अब मैं डिवाइड सिखाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब डिवाइड पर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक थी जो आप पहले से जानते थे, 7 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब डिवाइड सीखते हैं। आपका टॉपिक्स होगा स्टूडेंट्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर आपका 2 पोलिनोमियल्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो आप कैसे डिवाइड देंगे, ठीक है, उसका टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, इफ
स्टूडेंट जैसा कि स्टेटमेंट लिख चुके हैं, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यदि आपके पास दो पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स पी एक्स एंड जी एक्स एनी टू पॉलिनोमियल है ना, विथ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिससे आप डिवाइड दे रहे हो वो टर्म्स अगर 0 नहीं है, देन वी कैन फाइंड टू अनदर पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो आप दो पॉलिनोमियल और फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए थे डिवीजन एल्गोरिथम एंड ईडीएल मेथड, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स पी एक्स, ठीक है। आप किसे डिवाइड देंगे, जी एक्स से, ठीक है। तो आपका दो अनदर पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड क्या स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे आप आर एक्स। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, आर एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है स्टूडेंट, 0। इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। यदि आर एक्स का क्या बोल रहे हैं कंडीशन, कि आर एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, और या नहीं तो क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ आर एक्स का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो डिग्री ऑफ क्या होगा, जी एक्स से लेस होगा। यानी जी एक्स का डिग्री अगर 2 है तो आर एक्स का डिग्री हमेशा उससे कम होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मेरा एक ही मतलब है कि डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी आर एक्स का जो डिग्री होगा वो डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी जिससे आप डिवाइड दे रहे स्टूडेंट्स उससे डिग्री क्या होगा, कम होगा, अदरवाइज आर एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर रहे स्टूडेंट्स, नोट में आप उसे लिख भी लेंगे, ठीक है। नोट में लिखेंगे इफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, इफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, देन द पॉलिनोमियल जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ इवन पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, जब आप डिवाइड देंगे और आपका आर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा ना, उस कंडीशन में आप जी एक्स यानी जिससे डिवाइड दिए हैं वो जी एक्स क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका कहलाएगा फैक्टर स्टूडेंट, तो गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर कहलाएगा। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तब आप क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का रूल अप्लाई करके यानी डिवाइड देकर आर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि आर एक्स का वैल्यू आपका 0 आएगा स्टूडेंट्स, तब आप कहेंगे कि यस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यदि आर का वैल्यू 0 नहीं आता, यानी पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स का वैल्यू 0 नहीं आया स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे आप, नॉट फैक्टर, यानी वो फैक्टर नहीं होगा। कौन फैक्टर नहीं होगा, जी एक्स फैक्टर नहीं होगा, किसका, तो पी एक्स का। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे, ठीक है। ए रियल नंबर अल्फा इज zeros of px, then x minus alpha is a factor of px, ठीक है। यानी बड़ी इंपॉर्टेंस बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंस, आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके स्टूडेंट्स। अगर कोई रियल नंबर अल्फा, कोई रियल नंबर क्या स्टूडेंट्स, अल्फा, अगर किसी पॉलिनोमियल्स का जीरोस है, ठीक है, उस कंडीशन में आप बोल पाएंगे डायरेक्ट कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मीनिंग समझिए स्टूडेंट, मेरा कहने का क्या मतलब है। अगर हम बोल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस पॉलिनोमियल्स का कोई एक जीरोस आपका दे रखा है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 का मतलब ये 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तब आप डायरेक्ट बोल पाएंगे, क्या पता है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का x माइनस 1 क्या फैक्टर है। यानी अगर आपका प्लस अल्फा जीरोज है तो फैक्टर माइनस अल्फा बना, अगर माइनस 1 यहाँ होता तो आप क्या लिखते हैं, x प्लस 1। बात समझिए स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल का जीरोज आपका √2 दे रखा है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा x माइनस √2 इज ए फैक्टर, ठीक है। और माइनस √2 अगर जीरोस दिया रहता तो आप क्या लिखते हैं, x प्लस √2 इज ए फैक्टर, ठीक है। मैं इसका यूज करके आगे के प्रॉब्लम्स में बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप खाली इस चीज को माइंड में रखेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स का ये जीरोस है अल्फा, यानी कोई रियल वैल्यू अगर जीरोस है तो आप उसे x माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे और उसे आप बोलेंगे क्या, कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आता हूं अब प्रॉब्लम्स पर। डायरेक्ट डिवाइड देने सिखाते हैं, कैसे डिवाइड दिया जाता है। तो आइए मैं एक प्रॉब्लम्स को सबसे पहले नोट करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले चुका हूं, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय द पॉलिनोमियल x प्लस 2। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड देंगे आप उसे क्या बोलेंगे, gx। क्या बोलेंगे, gx, या तो फिर आप क्या बोलेंगे इसको, डिवाइजर, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स उसे आप क्या बोलेंगे,
पी एक्स, और ऐसे बोल सकते हैं आप डिविडेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, आपको डिवाइड देना है। डिवाइड देने बोला जा रहा है, डिवाइड द पोनोमियल 2x² + 3x + 1 बाय द पोनोमियल x + 2, यानी सिंपल डिवाइड देना है आपको। तो चलिए डिवाइड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग किससे डिवाइड देते हैं, x + 2 से देना है डिवाइड। किसको देना है डिवाइड स्टूडेंट्स, तो 2x² + 3x + 1। ठीक है, यहां पे दो बातें याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एट फर्स्ट px एंड gx का जो अरेंजमेंट होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोनोमियल, यानी कि हमेशा आपको पोनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पोनोमियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ उस अकॉर्डिंग उस फॉर्म में ना होकर अगर 3x + 2x² + 1 दे दिया रहता, तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखे हैं हम, इस फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, मैं आगे के प्रॉब्लम्स में लेकर आऊंगा वैसे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, बट आप समझ जाइए कि कोई भी पोनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब कि आपका डिग्री ऑफ पोनोमियल यानी हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर, यानी कि एक अरेंजमेंट में होना चाहिए। 3, फिर डिग्री 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, वो px में भी आपको देखना है और वो आपको gx में भी देखना है, यानी दोनों पोनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। बट इस क्वेश्चन में आपका दोनों पोनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखा है, इसीलिए यहां पर कोई परेशानी आपको नहीं है। तो आइए डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड क्या करना है स्टूडेंट्स, जिस पोनोमियल्स को आप डिवाइड देंगे उसके सबसे लार्जर पावर यानी कि डिग्री ऑफ पोनोमियल यानी बिगेस्ट पावर, और जिस पोनोमियल से आप डिवाइड दे रहे हैं यानी डिवाइजर जिसको आप gx बोल रहे हैं, उसके बिगेस्ट पावर पर ध्यान देना। यानी उससे जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं उस पोनोमियल का फर्स्ट टर्म इन द सेंस करने का मतलब हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड देना है px के हाईएस्ट डिग्री पर। ठीक है, तो कैसे डिवाइड देंगे, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे आप, डिविडेंड का जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर का, और आपका डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर का, उसको डिवाइड देने पर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म का लाएगा। देख लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इसे रफ में दिखाता हूं। आप लोग भी 1 बाय 1 करके ऐसा ही समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि पोनोमियल px का पहला टर्म लिख लीजिए 2x², उसको डिवाइड दीजिए किससे, x से। तो डिवाइड देंगे तो ये x और ये x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका 2x। तो ये जो 2x फाइंड आउट हुआ ना स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन में से लिख दीजिए। ठीक है, अब 2x तो फाइंड आउट हो चुका क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन का टर्म को क्या करना है, डिवाइजर के एवरी टर्म से आपको मल्टीप्लाई करके इसे लिखना है। तो मल्टीप्लाई करने में पहले ही सिखाए हैं वीडियो के स्टार्ट में ही। 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्टूडेंट लिखेंगे, 2x²। ठीक है, और 2x को जब आप +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, +4x। तो आप +4x लिख लीजिए। ठीक है, जहां x का टर्म है वहां पे लिखेंगे आप। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा नेगेटिव। जैसा कि आप देखे थे वीडियो के फर्स्ट में ही -x + 1 था, जब आप इसे खोल लेते तो -x और क्या हो गया था -1। ठीक है सर, दोनों पॉजिटिव टर्म है, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों का दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यानी ध्यान रहे कि पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है। अब ये +2x², ये -2x², मैंने घटाना भी सिखाया तो दोनों घटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। +3x - 4x ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी सिखाए, हम पहले ही बोले थे कि हाँ ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो -4x +3x दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब सिमिलरली यही काम इसमें भी करना है, या नेक्स्ट स्टेप में भी वही काम करना क्या है कि आप जिस पोनोमियल को डिवाइड दे रहे हैं उस पोनोमियल का बिगेस्ट डिग्री देखना। तो यहाँ बिगेस्ट डिग्री +1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है +1 है, यानी x⁻1 है, यानी इस x से इस x को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ -x ध्यान देंगे आप, यहाँ पर टर्म्स क्या है आपका -x को जब आप x से डिवाइड देंगे ना तो क्या हो जाएगा -1। ये आपका क्वेश्चन का टर्म मिला। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन की जगह में लिख दीजिए -1। जो क्वेश्चन का टर्म फाइंड आउट हुआ स्टूडेंट्स, उस -1 को आपको डिवाइजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। -1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स -x, और -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 2 बन जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, यानी ये -x आपका और ये आपका +x, ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा कैंसिल, और +1 और ये +2 हो गया स्टूडेंट्स, +2 + 1 क्या हो जाएगा आपका +3। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे हेंस QX जो क्वोशिएंट मिला स्टूडेंट्स वो आपका 2x - 1 मिला, और RX आपको क्या मिला स्टूडेंट्स 3 मिला। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछा रहता है स्टूडेंट्स कि बताइए आप कि x + 2 ये फैक्टर ऑफ 2x² + 3x + 1 यानी px gx फैक्टर है px का, तो आप बोलेंगे नो। रीजन क्या
रीजन ये स्टूडेंट कि आर एक्स का वैल्यू जीरो नहीं आया। यदि आर एक्स का वैल्यू जीरो आता तो आप लिखते हैं, अभी क्या लिखते हैं कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ क्या, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, ये तो आपको सिंपली डिवाइड करना सिखाए हम स्टूडेंट्स, तो ये आपका डिवाइड हो गया। एक क्वेश्चन में और लेकर आता हूं, उससे भी आप अच्छे से समझे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं स्टूडेंट्स, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस x²। ठीक है स्टूडेंट्स, आप डिवाइड को अच्छे से सीखिए, मैं गारंटी देता हूं इससे आने वाला जो आगे का प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स बड़ा ही यूजफुल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट आपको उस प्रॉब्लम्स को भी बनाने के लिए डिवाइड ही करना है, ठीक है। होगा क्या स्टूडेंट्स, आपको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखेगा, वहां पर आपको एक जीरोस दे रखेगा, या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अगर प्रॉब्लम्स बना रहे तो वहां पर आपको 2 जीरोस दे रखेगा और आपको 2 जीरोस और फाइंड करना रहेगा, ठीक है, यानी 2 अनदर जीरोस आपको फाइंड करना रहेगा। रीजन ये स्टूडेंट्स क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री आपके 4 होते हैं, तो 4 डिग्री होने का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होगा आपका, ठीक है। तो 2 जीरोस दिया रहेगा, वहां से आप कन्वर्ट कर लेंगे उसको फैक्टर में, और फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे डिवाइड देंगे, और डिवाइड में देने के बाद आप उसे फिर फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद आप वहां से फिर 2 जीरोस फाइंड आउट करेंगे। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा डिपेंड्स डिवाइड पर, इसलिए आप डिवाइड को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो आइए, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स कि आप जब किसी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड दे रहे हैं, एट फर्स्ट आप उस पॉलिनोमियल्स को अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना। तो ध्यान दीजिए, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिग्री यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, क्यू है, तो आप सबसे पहले माइनस x2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 3x² लिखेंगे, ठीक है, फिर माइनस क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको डिवाइड देना किससे, तो gx, gx भी देखिए अरेंज किया हुआ नहीं है, आप उसे भी अरेंज कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप पहले -x² प्लस x माइनस 1, अरेंज हो गया स्टूडेंट्स। दोनों के दोनों पॉलिनोमियल आपके स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको डिवाइड देना है, डिवाइड में करना क्या, आपको क्वेश्चन का हर एक टर्म एक 1 बाय 1 करके फाइंड करना, और बड़ा इजी है। हम क्या बोले हैं कि बिगेस्ट पावर को आपको करना है डिवाइड, किससे, तो gx के बिगेस्ट पावर से, बस सिंपल है। यानी आप इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड दीजिए डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, जो आएगा वो कॉन्स्टेंट का टर्म होगा। यानी रफ में देखिए आप, बहुत सिंपल है, एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, चुटकी बजाइए और रिजल्ट तक पहुंचिए। -x³ अपॉन -x², ये डिवाइड दीजिए आप, ये आसानी से आप डिवाइड देंगे। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल है, x⁴ है, नीचे x² है, यानी 3 गो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 2 कट गया, बच गया 1x, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे स्टूडेंट्स तो -x³ -x², ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। सेम बेस होने से डिवाइड के फॉर्म में क्या होता है, पावर घटता है, ये चीज आप पढ़े होंगे, x⁴m अपॉन x⁴n, तो क्या जाता है x⁴m-n, यानी आप ऐसे भी घटा के 3 - 2 दैट मीन्स x लिख सकते हैं। और नहीं तो बहुत ही सिंपल है, x³ का मतलब क्या हो गया, x इंटू x, और नीचे x² का मतलब x इंटू x, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, ये x बचा आपका, तो ये आपका क्वेश्चन का टर्म हो गया। बस ऐसे ही डिवाइड देते हुए हर एक स्टेप बढ़ना आगे। क्वेश्चन का टर्म मिला प्लस x, ये प्लस x का जो क्वेश्चन का टर्म है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के टर्म को क्या करना है आपको, डिवाइजर के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो सारा का सारा वैल्यू आपको px के प्लेस में लिख देना है। तो आइए, प्लस x को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -x³। फिर से मैं बता दूं मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, -x² इंटू x, माइनस प्लस माइनस, बेस सेम, इंटू में पावर ऐड होता है, x⁴ 2 + 1 दैट मीन्स -x⁴। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा था कि 2-3 चीजें एट फर्स्ट बहुत जरूरी है सीखना। सबसे पहला मल्टीप्लाई, सेकेंड ऐड, थर्ड सब्ट्रैक्ट, तब ना आप डिवाइड सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए, प्लस प्लस क्या जाएगा, प्लस x², ठीक है, प्लस माइनस क्या जाएगा, -x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, ठीक है। अब करना क्या, सब्ट्रैक्ट करने का रूल्स क्या बताएं कि साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये -x³, इसके लिए न्यू साइन पॉजिटिव x आया है, तो ये प्लस पॉजिटिव x³ दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3x² है, ये -x², इसके लिए न्यू साइन आया है, x² के लिए नेगेटिव, तो प्लस 3x² -x², दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स। 3x² में 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2x², पॉजिटिव साइन लिखेंगे, रीजन ये है क्योंकि बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो पॉजिटिव नहीं लिखे साइन, इसका मतलब पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। -3x प्लस x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 5 हो गया। जैसे आप यहाँ x को डिवाइड देते हैं, सिमिलरली आप यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप नेक्स्ट कोशिश कीजिए माइंड में, तब तक हम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका +2x² को डिवाइड देना, किससे आपको, -x² से, तो लिख दीजिए ना 2x² अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स 2 अपॉन -1 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, -2। ये आपका टर्म निकल गया किसका, तो कॉसेंट का, आप लिख दीजिए यहाँ -2। ठीक है, अब आपको ये कॉसेंट का टर्म जैसे ही फाइंड आउट होता है आपको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x²। माइनस प्लस -2 इंटू एक्स, दैट मीन्स -2x। माइनस माइनस प्लस 2 1 2 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये 2x² पॉजिटिव, ये -2x² नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव घट के कैंसिल हो जाएगा। -2x प्लस 2x ये भी कैंसिल हो जाएगा कट के, +5 और ये हो गया -2, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 5 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 3। अब साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि पावर वैल्यू जो है 5 ये बड़ा है तो लार्जर वैल्यू का ही साइन लिखा जाता है, तो आप +3 लिखेंगे आप, ये हो गया आपका RX। तो आप लिख दीजिए हैंस QX आपका क्या निकला स्टूडेंट्स, x-2 और आपका RX क्या निकला 3, ये रिजल्ट हो गया स्टूडेंट।